नमस्कार छात्रों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नए टॉपिक साथ आ जाना है मुस्लिम राजनीतिक संगठन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कल तक हमने जो चर्चा किया था, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी द्वारा जो पूना पैक्ट पर समझौता हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा एक अलग जो है दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, जिससे जो है नाखुश होकर के गांधी जी ने क्या किया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और आमरण अनशन के बाद क्या होता है, गांधी जी अम्बेडकर को समझाते हैं और समझाने के बाद वो बताते हैं कि इससे राष्ट्रीय की एकता पर क्या होगा और प्रभाव पड़ेगा। तो इसी बातों को लेकर अम्बेडकर जी उनकी बातों को मान गए और उन्होंने पूना पैक्ट पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था 1932 ईस्वी में। आज हम चर्चा करेंगे कि मुस्लिम राजनीतिक संगठन द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार से सहयोग किया गया था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जिस टाइम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था, तो उस टाइम अगर मुस्लिम राजनीतिज्ञों की बात की जाए, जो मुस्लिम राजनीतिक वर्ग था उसमें किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था, यानी कि ये लोग किसी प्रकार से उसमें सहायता या भागीदारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत हो गया था। जैसे जैसे शांत हो गया था तो क्या हो गया, सबसे पहले आप देखेंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था तो उस समय मुस्लिम राजनीतिक जो संगठन थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उनका कोई उत्साह कहीं देखने को नहीं मिलता था, यानी कि उसमें वो किसी प्रकार से भागीदारी व्यक्त नहीं करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन शांत होने लगा, जैसे जैसे असहयोग आंदोलन शांत होने लगा तो क्या हुआ कि मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग क्या हो गया, कांग्रेस से अलग हो गया। मुसलमानों का जब बहुत बड़ा वर्ग जो है कांग्रेस से अलग हो गया तो हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हो गया, संबंध खराब हो गया, यानी कि अब इसमें हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग अलग अलग हो गए। अभी तक जो राजनीतिक सविनय अवज्ञा चलाया जा रहा था इसमें दोनों वर्ग शामिल थे, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। धीरे धीरे जैसे इनमें मतभेद आते जाता है, आंदोलन शांत होते जाता है, क्या होता है, इनके संगठन द्वारा क्या किया जाता है, कोई उत्साह नहीं दिखाया जाता। इसी कारण से क्या होता है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच क्या होता है, संबंध खराब हो जाते हैं और जगह जगह पर सांप्रदायिक टकराव और दंगे किए जाते हैं। कई कई क्षेत्रों पर तक एक वर्ग दूसरे वर्ग पर भी हमला की ऐसी जो है खबरें आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद क्या हो गया था कि मुसलमानों द्वारा क्या किया गया, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमको जो है हमारे वर्ग को एक अलग प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा पुनः मुस्लिम लीग से संबंध बनाने का क्या किया, गठबंधन बनाने का प्रयास किया। हमने अभी बताया कि मुसलमानों का जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शांत हुआ वैसे ही मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग क्या होता है, कांग्रेस से अलग हो जाता है। और कांग्रेस से जब अलग होता है तो पुनः कांग्रेस जो है चाल चलती है और वह जो है क्या करता है कि मुस्लिम लीग को जो है अपने गठबंधन में क्या करता है, गठबंधन करना चाहती है, उसके साथ मिलना चाहती है, मिलने का प्रयास करती है। वह सोचती है, उसको लगता है कि सन 1927 में लगा किसको, कांग्रेस को सन 1927 में लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित हो जाएगी और अगर एकता स्थापित हो जाएगी तो आंदोलन बहुत अच्छे से चलाया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा मतभेद तो इस बात का था कि जो विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व की बात की, जो विधानसभाएं थी उस पर प्रतिनिधित्व किसका हो, इस पर सवाल सबसे बड़ा था कि सविनय अवज्ञा शुरू हुआ पर दोनों पक्षों में अविश्वास रहा। इन सब बातों पर तो हुआ, लेकिन जब मुस्लिम जो कांग्रेस द्वारा जो हुआ, जब मुस्लिम लीग से गठबंधन किया गया, करने का प्रयास किया गया, तो क्या हुआ कि कांग्रेस को लगा कि 1927 तक हमारी जो होती है हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत कि सबसे बड़ा मतभेद केवल सीटों के आवंटन पर था कि जो विधानसभाएं थी उस पर प्रतिनिधित्व किसका हो, तो उस पर सवाल था। तो सविनय अवज्ञा शुरू होने पर दोनों पक्षों में क्या हो गया, विश्वास हो गया, दोनों में मतभेद हो गया, हिंदू वर्ग अलग हो गया, मुसलमान वर्ग अलग हो गया। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मुसलमानों के जो थे मुखिया यानी कि नेता जो थे, वही क्या कर रहे थे कि जो मुसलमान वर्ग था उसके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे कि हमारे वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, हमारी खुद की सीटें होनी चाहिए। उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम जो
मुस्लिम वर्ग है उसको आरक्षित सीटें चाहिए। अभी तक बात हुई थी गठबंधन से, कांग्रेस जो होता है शुरू किया गठबंधन क्या बात करता है मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग के जो मेन मुखिया थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम तो गठबंधन करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। मोहम्मद अली की शर्तें थी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम वर्ग को आरक्षित सीटें चाहिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पे हों, जैसे बंगाल और पंजाब, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया जाए। तो आप देखेंगे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। तो वही कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हम तो ठीक है, हम तो गठबंधन करेंगे लेकिन हमें जो है जहाँ पर हमारी संख्या अधिक है, हमारे यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में क्या किया जाए, जो सीटों का आवंटन किया जाए वो हमारी जनसंख्या के अनुसार किया जाए, तब हम अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। इसके पहले उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस द्वारा गठबंधन की बात आती है, मोहम्मद अली जिन्ना अपनी शर्तों को रखते हैं और कहते हैं कि मुझको जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग हम तब नहीं करेंगे जब हमारी जनसंख्या के अनुसार मुस्लिम वर्ग क्या करेंगे, आवंटित क्या करेंगे, विधानसभाओं में सीटों का आवंटन करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सन 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सर्वदलीय मतलब इसमें सभी दल के नेता थे, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे सिख वर्ग था, चाहे मुसलमान था, कोई भी था, इसमें सर्वदलीय में सभी आ गए थे। लेकिन जब सन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसी में हिंदू महासभा के नेता थे M.R. जयकर, और M.R. जयकर ने इस बात की निंदा कर दी। अभी तक गठबंधन हुआ नहीं था, केवल बात चल रही थी, वो अपने शर्त को रखे थे, गठबंधन हुआ नहीं था। इसी में हिंदू महासभा के नेता ने क्या किया, फटकार लगा दी। उन्होंने कहा आपको आरक्षित सीटें नहीं की जो है मिलेंगी। उन्होंने फिर उसके बाद क्या होगा, जो संभावनाएं थी समझौते की, ये जो मुस्लिम लीग द्वारा समझौता संभव हो जाएगा, वो सभी संभावनाओं पर क्या होगा, पानी फिर गया। यानी कि जो भी मुस्लिम कांग्रेस द्वारा किया कराया था टोटल क्या हो गया, बेकार हो गया। ये नेता जो थे M.R. जयकर के द्वारा। अब आप देखेंगे कि मुस्लिम वर्ग तब से आज तक अभी भी अपने हिसाब से जो होता है अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे सन 1928 में जब सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, तो सर्वदलीय सम्मेलन के दौरान क्या हुआ, जो M.R. जयकर थे उन्होंने मुस्लिम लीग की क्या कर दी, निंदा कर दी, और निंदा करने के बाद समझौते की सभी संभावनाएं क्या हो गई, बेकार हो गई। तो मुस्लिम लीग द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देखने को मिलता। यही इस टॉपिक में आज हम देख रहे थे। तो अगर आप स्टार्टिंग में फिर से देखेंगे कि मुस्लिम जो राजनीतिक संगठन था वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति किसी प्रकार का उत्साह जाहिर नहीं कर रहा था। उसके बाद होता क्या है कि जैसे खिलाफत आंदोलन शांत होने लगा, तो मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा वर्ग क्या हो गया, कांग्रेस से अलग हो गया। और जैसे ही कांग्रेस से अलग होता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या होता है, संबंध खराब हो जाते हैं। हिंदू अपने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने लगता है, और जो इसके मुखिया होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम गठबंधन तभी करेंगे जब हमारी जनसंख्या के अनुसार, हमारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अनुसार विधानसभाओं में सीटों का बंटवारा हो। उसके बाद क्या होता है, जब ये विधानसभाओं में सबसे बड़ा मतभेद इस बात का रहा कि विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के जो है सवाल था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो, पर दोनों पक्षों में अविश्वास था। हिंदू वर्ग मुसलमान पर विश्वास नहीं कर रहा था और मुसलमान वर्ग हिंदू पर विश्वास नहीं कर रहा था। और सन 1927 में लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 1928 में जब सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो हिंदू महासभा के नेता ने इस पर फटकार लगा दी, और उन्होंने M.R. जयकर ने कहा कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि मुसलमान अपने पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता है। तो कल के टॉपिक में अगले जो है नए टॉपिक साथ मिलेंगे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल का पृथक निर्वाचिका संबंध बयान। नमस्कार।